नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पेनिसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा और आप लोगों को पता होगा कि नर्मदा और तापी नदी आखिर क्यों वेस्ट की तरफ बहती है, जबकि जो बाकी जो नदियां हैं, जो रिवर्स है पेनिसुलर, वो मोस्टली जो है वो किधर बहती है, वो बहती है ईस्ट की ओर, ईस्ट वार्ड, ठीक ईस्ट की तरफ बहती हैं, पूरब की तरफ बहती हैं। और कहाँ पर गिर जाती हैं, आपका गिर जाती है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ और भी नदियाँ थी जो कि हम लोगों ने देखा था, जो पश्चिम की तरफ जाती हैं। कौन कौन सी थी? एक तो साबरमती थी, माही थी, भारतपुजा थी, पेरियार थी, ठीक। ये नदियाँ भी किधर बहती हैं? पश्चिम के साइड, वेस्ट की साइड। तो सॉरी दोस्तों, तो नर्मदा और तापी ये तो सबको पता होता है, लेकिन आप लोगों को वो भी पढ़ना जरूरी था, ठीक। वो समझना जरूरी था कि किसी भी एग्जाम में माही, भारतपुजा, पेरियार या साबरमती अगर पूछ दे तो वो किस साइड बहती है, तो वेस्ट की तरफ। अगर पूछ दे किस सी में गिरती है, अरेबियन या बे ऑफ बंगाल, तो आप लोग याद रखना कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लेक्स, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। लेक्स की एक डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, जो परिभाषा है आप लोगों को एग्जाम में काम आएगी। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, इसको लिखकर ये डेफिनेशन जो है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छे से जो अच्छा जो है इफेक्ट डालेगी, ठीक, किसी भी एग्जामिनर के सामने। तो पहली जो इसकी जो मतलब जो डेफिनेशन है वो है द लेक वेयर वाटर, झील। एक मिनट पानी पी लो थोड़ा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, द लेक वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द थ्रू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेक। मतलब कि जहाँ पर झील किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ वाटर जो है एक्यूमुलेट्स इन द थ्रू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर या अर्थ के सरफेस पर। मान लीजिए कहीं जो है अर्थ में कोई द्रोणी टाइप की बन गया है, ठीक। और यहाँ पर जो पानी जमा हो जाता है, यहाँ जो पानी जमा हो जाता है, चाहे वो हिमानी के रूप में या किसी भी रूप में, ठीक, हिमानी के रूप में, तो मतलब कि ग्लेशियर के रूप में। हिमानी जो बर्फ की नदी होती है, वो मतलब कि जब वो भी कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, नदी जैसे है गोखुर झील का निर्माण करती है, उसी तरह जो हिमानी है, ग्लेशियर है, वो भी किसका निर्माण कर देती हैं? झील का निर्माण कर देती हैं, ठीक। और कैसे करती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो वही कह रहा है कि द लेक वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द थ्रू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेक। मतलब कि सिंपल सी परिभाषा ये है कि जहाँ भी जो वाटर है वो अर्थ के सरफेस में कहीं जमा हो जाता है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील। अब झील जो है वो तालाब से बड़ी होती है, आप लोग याद रखना। मतलब कि पौंड से, तालाब एक छोटा सा एरिया होता है, झील काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो इतना याद रखना। और भी अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसको हम लोग सागर कह देते हैं या सी कह देते हैं उस झील को। जैसे कि एक हमारा कौन सा अरल सागर है, मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, ये सब कैसे हैं? ये सब भी एक झील है। क्या है? झील है। लेकिन इन लोग को हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसके वृहद आकार के कारण, वास्ट जो इसका साइज है, वास्ट जो इसका शेप है, इसके कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं? सी कह देते हैं, अरल सी या मृत सी या जो भी हम लोग डेड सी, ठीक। अब देखिए क्या है, इसमें से जो मोस्टली होती हैं वो होती हैं परमानेंट, कुछ अस्थायी होती हैं और कुछ होती है सीजनली। मतलब कि कुछ जो होती हैं वो स्थायी होती है, परमानेंट, लेकिन कुछ जो होती हैं वो वर्षा पर निर्भर होती हैं, जो वर्षा होने पर फिर से उभर आती हैं या विजिबल हो जाती हैं या दृश्यमान हो जाती हैं। लेकिन जब वर्षा सीजन है वर्षा का या रैनी जो सीजन है वो खत्म होता है तो वो लोग फिर से इनविजिबल हो जाती हैं। मतलब कि उनका जो पानी, सारा पानी है वो सूख जाता है। अब देखिए इतना समझ में आया। अब देखिए जो झीलें हैं, वो झीलों का फॉर्मेशन किस किस प्रकार से होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हम लोग समझते हैं। देखिए पहला तो है फॉर्मेशन बाय विंड। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि बाय रिवर एक्शन। रिवर एक्शन की तरह कैसे? आ मिएंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लैट प्लेन फॉर्म्स कटऑफ्स दैट लेटर डेवलप्ड इनटू ऑक्सबो लेक्स। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा था मिएंडरिंग मतलब, मिएंडर मतलब क्या होता है? विसर्प। और हम लोगों ने पढ़ा था जैसे नदी कोई ऐसे बह रही है, ठीक, ऐसे, ये देखो ऐसे नदी बह रही है, तो ये जो होता है, ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है या जो फोल्ड, ये जो भाग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प। अब एक समय ऐसा आता है, इसको हम लोग एक ही बना के देख लेना, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, ठीक, इस शेप में बह रही है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये जो मार्ग होता है, ये जो जिस मार्ग में बहती है, जिस रूट पे नदी बहती है या जो शेप बनाती है, ये जो शेप बनाते हुए बह रही होती है, तो जो ये शेप होता है निकला हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिएंडर। क्या कहते हैं दोस्तों?
मिएंडर, या इसी को हम लोग कहते हैं विसर्प। वही कह रहा अ मिएंडरिंग रिवर, मतलब कि एक विसर्प वाली नदी। अब जैसे ये चल रही है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें नदी में पानी कम हुआ और नदी क्या करेगी यहाँ पर, या मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं अवसाद ज़्यादा भर गया, तो अब नदी उस तरफ तो जाएगी नहीं, तो इधर कुछ टाइप का ऐसे मान लीजिए कुछ बन गया, ठीक। तो अब नदी क्या करेगी, नदी अपना मार्ग बदल देगी और नदी ऐसे चलने लगेगी। कैसे चलने लगेगी, ऐसे ऐसे चलने लगेगी, ठीक, ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से चलने लगेगी, ऐसे चलने लगेगी। अब जो ये भाग जो छूट जाता है नदी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील, हिंदी में गोखुर झील याद रखना, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात करना है, देखो ये समझ में आ गया। अब कह रहा है, अच्छा देखिए रिवर बनाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि समुद्र जो सॉरी दोस्तों, थोड़ा हेल्थ इशू है। अब देखिए अब मेंढक रिवर क्रॉस, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन जो समुद्र है वो कैसे निर्माण करती है ना, जो लेगून झील जिसको हम लोग को पढ़ना है, कौन सी लेगून झील, कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कि एक झील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो चिल्का झील है वो खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, खारे पानी की सबसे बड़ी, मतलब कि सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मान लीजिए जैसे कि ये यहाँ से मान लीजिए कोई सी है, या ये कोस्टल एरिया है पूरा, क्या है, ये पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक, ये पूरा कोस्टल एरिया है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो समुद्र है वो अवसाद इकट्ठा कर रहा है, अवसाद इकट्ठा कर रहा है। और जो इस एरिया है, इस एरिया में काफ़ी जो है वो अवसाद आ गया। क्या हुआ, काफ़ी अवसाद आ गया इधर तक, ठीक, पूरा ऐसे पूरा जो है काफ़ी अवसाद आ गया, काफ़ी अवसाद। अब होगा क्या, जो ये जो इधर से जो है वो समुद्र चला जाएगा, हट जाएगा, इधर से जो है हट जाएगा। और जो ये हिस्से में ये जो हिस्सा रह जाएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं तब समझ आएगा। मान लीजिए ये जो है, ये पूरी जो है ये भूमि है, क्या है, ये पूरी भूमि है, ठीक, ये पूरी भूमि है। पहले क्या था, जो समुद्र था वो पूरा यहाँ तक, यहाँ पर ये जो मान लीजिए सी या जो भी कोस्टल एरिया की तरफ जो भी पानी है, ठीक, वाटर है, वो पूरा क्या था, यहाँ तक पूरा बह रहा था, यहाँ तक। यहाँ पर कोई भी जो था, कोई भी दीवार टाइप की नहीं थी, या कोई भी रोधिका टाइप की नहीं थी यहाँ पर, ठीक, कोई भी रोधिका टाइप की नहीं थी यहाँ पर। फिर क्या हुआ, जो अवसाद ने क्या बना लिया, जो समुद्र लाया अपने साथ, या पानी जो भी कोस्टल एरिया में हो, उसने एक क्या बना लिया, उसने एक दीवार टाइप की खड़ी कर दी, या एक रोधिका टाइप की बना दी। फिर क्या हुआ, जो समुद्र था ये हिस्सा इतना अलग हो गया, मतलब अलग क्या, यहाँ पर जो है ये जो है एक पार्टीशन हो गया, है ना। फिर जो यहाँ पर जो जल रह गया, इधर एक गार्ज टाइप का बना, ठीक, गार्ज टाइप का। फिर यहाँ जो जल रह गया, इसको हम लोग कहते हैं लेगून झील। क्या कहते हैं, लेगून झील, या इसी का मतलब है जो खारा पानी, इसी में जो है खारा पानी होता है। अब देखिए लेगून झील कौन कौन सी, एक तो जो सांभर झील है वो राजस्थान में इट्स वाटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। इसका जो पानी है वो किस लिए यूज किया जाता है, प्रोड्यूसिंग साल्ट, नमक बनाने के लिए। और याद रखना सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। ऐसे एक चिल्का झील जो कि हमने देखा, पुलकट झील, कोलेरू झील, ठीक। अब आप लोग बताना कमेंट में कि चिल्का तो हमने बता दिया, सांभर झील, पुलकट और कोलेरू जो झील है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक। कमेंट में आप लोगों को बताना है, इतना जरूर करना आप लोग। अब देखिए हम लोगों ने रिवर एक्शन समझ लिया, ठीक, लेगून को भी समझ लिया, ठीक। अब ह्यूमन एक्टिविटीज देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज मान लीजिए जैसे कि कहीं भी नदी में, किसी भी नदी में बांध बनाना होता है, या बांध या डैम बनाना होता है, किसके लिए, विद्युत जो है विद्युत बनाने के लिए, या हाइडल पावर जनरेशन के लिए, ठीक। विद्युत शक्ति जो है उसको बनाने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं नदी में। तो जब नदी में बांध बनाए जाते हैं, मान लीजिए ये नदी है, ठीक, ये नदी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ एक बांध बना दिया गया, एक गेट इधर, एक ये गेट होता है ना बांध का, डैम का, यहाँ बना दिया गया बांध। अब देखिए इधर होता क्या है, जब बांध बना देंगे तो नदी का जो पानी है थोड़ा इस एरिया में पहुँच जाएगा, कहाँ, इस एरिया में, ठीक। ये मान लीजिए ये पूरा ऐसे था, और जो नदी का पानी है थोड़ा इस एरिया में ऊपर पहुँच जाएगा। फिर जो साइड वाला जो हिस्सा है, जहाँ पानी एक्स्ट्रा पहुँच जाता है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो है वो मतलब कि इसको कृत्रिम झील के हिसाब से कहा जाता है, मानव निर्मित झील कहा जाता है, ठीक, कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, ठीक, आप लोग याद रखना। इसी का एक उदाहरण है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, वो इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसको आप लोग लिख लेना, ठीक, लिख लेना कौन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है वो जो है इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, या कह देंगे यह है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, बाई विंड। अच्छा देखिए विंड द्वारा कैसे बनती है, मान लीजिए पूरा जो है ये रेगिस्तान वाला इलाका है, ये रेगिस्तान वाला इलाका है। अब होता क्या है, मान लीजिए जो हवा है, हवा ये जो था, ये जो हिस्सा था ये पूरा उठा हुआ था, क्या था, ये जो हिस्सा था वो पूरा उठा हुआ था, ऐसे था, ठीक, ये ऐसे उठा हुआ था पूरा हिस्सा। फिर हवा ने क्या किया, हवा ने इसमें क्या किया, हवा जो है ये हवा भी तो अपरदन करती, इरोजन करती है, जल हवा। देखिए एक डेफिनेशन और आप लोग लिख सकते हैं, जो झीलों का निर्माण है वो अपरदन द्वारा होता है, किसके द्वारा, अपरदन द्वारा, इरोजन द्वारा होता है। तो जब यहाँ से जो विंड है वो रेगिस्तान एरिया में जब अपरदन करती है, इरोजन करती है, तो यहाँ से जो बालू है, जो रेत है, जो सैंड है, उसको उड़ा के कहीं और इकट्ठा कर देती है। फिर ये जो उठा हुआ एरिया था यहाँ पर क्या बन जाता है, एक गर्त टाइप का बन जाता है, एक गॉर्ज टाइप का बन जाता है, द्रोण, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो पानी आ जाता है, क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये जो झील है इसको बनाया जाता है रेगिस्तान में, मतलब कि रेगिस्तान में बनती है, ठीक, इतना याद रखना। इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, विंड द्वारा होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट, देखिए एक और बचा है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट ये कैसे बनता है, ग्लेशियर मतलब जैसे कि कहीं पर बर्फ़ है, अब जैसे नदी तो अपरदन करती है, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ वो भी क्या करती है, वो चट्टान को काटती है, ठीक, जो बर्फ़ की नदी होती है हिमालय, वो जब बहेंगी वो भी क्या करेंगे, चट्टान को काटेगी। जब वो चट्टान को काटेगी तो कहीं कहीं क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो इतना है इतना हिस्सा काट दिया, और यहाँ पर जो है बर्फ़ के रूप में क्या हो गया, बर्फ़ के रूप में वो जम गई नदी इतनी, ठीक, मतलब कि एक झील टाइप के पानी जो है बर्फ़ के रूप में इकट्ठा हो गया। और जब मान लीजिए गर्मी का सीजन आया तो पानी पिघल गया, क्या हुआ, पानी जो है वो पिघला, क्या हुआ, पानी पिघला। और जब ये पानी पिघला तो इसी को क्या कहते हैं, आइस, मतलब कि हिमानियों द्वारा बनाई गई जो है झील ये होती है। ये कौन होगी, ये तो चलो ग्लेशियर द्वारा, लेकिन आप याद रखना जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, एनसीईआरटी में बताया गया है, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, ठीक, या जिसको कहते हैं जो फ्रेश वाटर रिवर है, वो जो सबसे बड़ी झील है इंडिया की, वो कौन सी है, वो वूलर झील है। याद रखना आप लोग, कौन सी झील है, वूलर झील, ठीक, वूलर लेक है, ठीक। और ये कैसी है, ये जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण हुई है, ये किसी ग्लेशियर से नहीं बनी है, ये भूगर्भीय रीजन से बनी है, मतलब कि कभी मान लीजिए भूकंप या वोल्केनिक एक्टिविटीज कुछ हुई होगी, या कुछ जो हिस्सा है वो धंस गया होगा, तो जो वूलर लेक है याद रखना ये किसी ग्लेशियर से नहीं बनी है, ये बनी है किसके द्वारा, ये बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज द्वारा, ठीक, या प्लेट इधर उधर हुई होगी तो बनी है, ठीक, याद रखना। और ये भी याद रखना, ये जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, किसकी, इंडिया की, किसकी, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, ठीक, फ्रेश वाटर या मीठे पानी की झील जो है, ठीक, फ्रेश वाटर लेक, ठीक। राइट पर मत जाना आप लोग, खुद से नोट्स बनाना अच्छे से, समझ में आया इतना। और नोट्स तो खुद बनाना, जब खुद बनाओगे ना तो चीज़ें और अच्छे से माइंड में आएंगी, एक हिसाब से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। देखिए इतना समझ आ गया। अब एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं कि नदी का जो है वो महत्व क्या क्या है। तो दोस्तों याद रखना, नदी का महत्व काफ़ी चीज़ों में, जैसे इरिगेशन में, मतलब कि सिंचाई में, फिर उसके बाद किस पे है, नेविगेशन में है, नौ संचालन में, हाइडल पावर जनरेशन, विद्युत बनाने में, ठीक, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, और भी बहुत सी चीज़ों में, जैसे कि हम लोग ये देखेंगे बहुत सारी जो सभ्यता है, सभ्यता के विकास में नदी का कितना योगदान रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो सिंधु और उसकी नदी, जो सिंधु नदी तंत्र उसके आसपास ही हुई। मिस्र की जो सभ्यता है वो कहाँ पर हुई, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। और उसके बाद जो है किसकी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दजला फरात नदी के किनारे हुई। इसी तरह चीन की सभ्यता, जो काफ़ी सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे विकसित हुई। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नदी है, नदी जो है एक हिसाब से
नदी जो रिवर है उसका मानव जीवन में एक जीवन देने वाला ही रोल है कि नदी के बिना जो है वो जीवन जो है काफ़ी असंभव सा लगेगा, अकल्पनीय, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर जहाँ नदी नहीं होगी वहाँ जीवन कैसा होगा। ठीक, पानी का मतलब ही देखिए, पानी जो है, पानी की ज़रूरत आप लोग समझ लीजिए, शरीर से समझ लीजिए कितना % जो भाग है शरीर का सिर्फ पानी से बना हुआ है, दिमाग कितना पानी से बना है। इसलिए याद रखिए जो पानी की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों की लाइफ में। इसीलिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं गंगा नदी के लिए, जैसे नमामि गंगे योजना चलाई जा रही है, जिससे कि इन सब पानी का जो है, जो हमारे पास सोर्स है, कम से कम वो तो ना बर्बाद हो। वैसे पानी इतना कम हो रहा जो है उसका तो हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाए, उससे हम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ना कि बीमारी हो। तो जैसे राजस्थान में देख लीजिए, छतों में पानी इकट्ठा किया जाता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, थोड़ा वो रेगिस्तान एरिया में भी पड़ जाता है। तो जहाँ पर पानी की कमी है, खाली वो समझ सकते हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। और जहाँ पर समरसेबल चला रहे हैं, उल्टा सीधा पानी बहा रहे हैं, वो अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आएगा। पानी जो है, पानी बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में, सिंचाई, अगर सिंचाई नहीं होगी अन्न कैसे, मतलब पानी खाली आपको पीने में नहीं मदद कर रही है वो जो है आपको खाने में भी मदद कर रही है। ये ना सोचो कि खाना जो है वो पानी के बिना पॉसिबल है, खाना भी जो है वो पानी से आप लोग को मिल रहा है। ठीक, अगर आप लोग सिंचाई नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर अपना माइंड लगाएंगे तो समझ सकेंगे कि हम लोग कैसे जो है आंसर लिख सकते हैं इसका। बाकी हम लोग जब आंसर राइटिंग वाला सेशन करेंगे तब बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है और कैसे भी किसी एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाना है, चाहे CBSE हो, चाहे UPSC, चाहे PCS। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी है ना, आज के लिए इतना ही। और आज से आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। एक टॉपिक इसमें एक जरा सा और बचा है, नदी प्रदूषण के बारे में। नदी प्रदूषण के बारे में छोटा सा बताया गया, जो जितना भी औद्योगिक जो है, औद्योगिक गतिविधि है ना, सीवेज जो है उसका पानी नदी में जाता है ना, इसके लिए जो है सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं जिससे नदी प्रदूषण को कम किया जा सके। बस इतना ही आज के टॉपिक में बात करनी थी। अब कल आप लोगों का चालू होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्लाइमेट, क्या है, जलवायु चैप्टर चालू होगा। और आज जो है आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ना आया हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, है ना, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, 2-3 बार करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। नोट्स बना लोगे तो ये सोने पे सुहागा ही होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।